जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। तो मेरे भाई एसएसबी गोरखपुर फर्टिलाइजर इसका रिव्यू करेंगे आज इस वीडियो में और बताएंगे कि मेडिकल में क्या क्या हुआ है। देखो, फिजिकल के बारे में मैंने बता दिया था, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डीवी इनके बारे में मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में, ठीक है। अब मेडिकल के बारे में बात करते हैं कि मेडिकल का प्रोसेस क्या रहा, कैसे इतने ज़्यादा लोग बाहर हो रहे थे और मतलब क्या क्या ऐसा प्रोसेस था कि मतलब क्या क्या आपको ऐसा करना चाहिए कि जिससे आप मतलब वहाँ पे फेल होने से या फिर अनफिट होने से बच सकते हो मेरे भाई। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी भाई वहां पे गए थे, ठीक है, मतलब 140 लोगों को बुलाया गया था और 140 में से 114 लोग वहां पे प्रेजेंट थे, ठीक है। 114 लोग प्रेजेंट थे, मैं ऊपर ऊपर बता रहा हूँ डाटा, ठीक है। एक मतलब एक्यूरेट डाटा मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। 114 लोग प्रेजेंट थे। अब देखो, उसमें से हाइट हाइट और चेस्ट, वेट, फिर रनिंग, उसके बाद से डीवी, फिर उसके बाद से ये होता है मतलब ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और चेस्ट एक्सरे। इन सब में लड़कों को बाहर करने के बाद, ठीक है ना, इन सब में बाहर करने के बाद टोटल हम लोग के पास बचे थे 72 लड़के, ठीक है। 114 में से 114 में से 72 लड़के बचे थे। फिर एक लड़का बाद में गायब हो गया। 71 लड़के टोटल बचे थे हम लोग के बैच में, ठीक है। अब 71 लड़कों में से 24-24 का बैच बना, क्योंकि 24 या 72, 24-24 का बैच बना मेडिकल के लिए मेरे भाई, ठीक है। मेडिकल के लिए बैच बना। और जब मेडिकल के लिए बैच बना 24-24 का, तो मेरे बैच में 24 लोग थे और जो कि मेरा फर्स्ट बैच था। फिर सेकंड बैच में 24 लोग थे, थर्ड बैच में 24 लोग थे, ठीक है। और जो मेडिकल कर रहे थे वहाँ फर्टिलाइजर में वो 3 लोग थे। एक था मतलब एक बिल्कुल बुढ़े थे, वो मेडिकल कर रहे थे। एक पंजाबी थे सरदार, वो मेडिकल कर रहे थे। और एक थे मतलब नौजवान हम लोग की तरह बिल्कुल जवान, कोई डॉक्टर था, वो मेडिकल कर रहे थे, ठीक है। सबका अपना अपना प्रोसेस था। कोई हार्ड मेडिकल कर रहा था, कोई नॉर्मल कर रहा था, लेकिन अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो सबका सेम प्रोसेस था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही हार्ड कर रहा था, बहुत ही ईजी कर रहा था। लेकिन इतना जरूर आप समझ सकते हो कि कुछ लोगों का प्रोसेस कुछ ज्यादा ही था और कुछ लोगों का प्रोसेस कम था, ठीक है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने खुद देखा है हम लोग में जो प्रोसेस हुआ है वो हल्का फुल्का, थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत, ये समझो 19-20 का फर्क था, मतलब थोड़ा बहुत हम लोग का कम था। क्योंकि जो सरदार के पास थे या फिर जो उस बुढ़े के पास थे, उन लोग का मेडिकल थोड़ा हार्ड हुआ है, मतलब थोड़ा सा ये समझो ऊपर लेवल का हुआ है। क्योंकि वहां पे कुछ अलग टाइप से कराया जा रहा था। हम लोग में जो कलर विजन का पढ़ाया जाता है वो मुश्किल से 7-8 पढ़ाया जा रहा था और उन लोगों को कम से कम 15 से 20 बार पढ़ाया जा रहा था, ठीक है। और जो बुढ़े के पास जो लोग जा रहे थे उनका जो ये बीपी मतलब चेक कर रहे थे, मतलब जो आला लगा के यहाँ पे चेक कर रहे थे, उनको 25 बार कुदवाया जा रहा था, लेकिन हम लोग को 5 बार से कुदवाया गया। तो मैं अभी शुरू से सब प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप ये समझ सकते हो कि जो 3 लोग थे डॉक्टर लोग, उन सबका अगर ऑन एवरेज देखा तो सेम था, ठीक है। प्रोसेस करने का तरीका सेम था। तो सबसे पहले हम लोग को बैठाया गया, काफी सारे फॉर्म वगैरह भराए गए, ठीक है ना। तो आपको फॉर्म वगैरह तो बताएंगे नहीं कि मतलब कैसे क्या हुआ, क्योंकि फॉर्म आप वहां जाओगे तो वो तो खुद भराएंगे आपको। तो फॉर्म भराया गया मेडिकल के पहले, ठीक है। उसके बाद से बैच बनाया गया। फिर हम लोग के डॉक्टर नहीं आए थे, 2 डॉक्टर ऑलरेडी बैठे हुए थे। फिर 2 बैच गया, फिर उसके बाद हम लोग का बैच गया वहाँ पे नौजवान वाले के पास, ठीक है। तो सब कुछ प्रोसेस हुआ मेरे बैच में। देखो, मैं दूसरे का बैच तो बाद में बताऊंगा, पहले अपने बैच के बारे में बता देता हूँ। जो भी हम लोग 24 लड़के थे, हम 24 में से पहले धीरे धीरे वो लोग मतलब देखना स्टार्ट किए थे, मतलब जो डॉक्टर था हम लोग का वो देखना स्टार्ट किया, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने मतलब हाथ वगैरह ऊपर करवाया, देखा कि आपका हाथ सीधा है कि नहीं है। और उसके बाद से मतलब इस तरह से हाथ सीधा करवाया, वो भी ये सभी उंगलियां जो है बिल्कुल मतलब दूर दूर होनी चाहिए, कोई भी पास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे सीधा करवाया, ठीक है। और ऐसे सीधा करवाने के बाद आपकी जो ये उंगलियां हैं ये कांपनी नहीं चाहिए। इसमें कांपने वाले में मेरे बैच में बता रहा हूँ जो 24 बच्चे थे, 12 से 14 लड़के सिर्फ कांपने वाले में अनफिट हो गए, तुरंत ही अनफिट हो गए। उसमें से मैं भी था, ठीक है। जो कि मुझे जहां तक लगता है कि ज्यादा नहीं काँप रहा था, ना मेरा ज्यादा काँप रहा था, ना जो जितने लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे थे उनका ज्यादा काँप रहा था। मेरे भाई बिल्कुल नॉर्मल, हम लोग का ज्यादा काँप नहीं रहा था। अब हल्का फुल्का तो हिलेगा यार, किसी का भी रहेगा हाथ हिलेगा ही, ठीक है। तो उस डॉक्टर को मुझे लगता है कि यार पता नहीं क्या है, मतलब वो सोच रहे थे कि बिल्कुल ऐसे ही करे रहो, सब कुछ नहीं हिल रहा, एक उंगली बस हिल ली तब भी वो बार कर दे रहे थे, मतलब कि बोल रहे थे कि आपका पॉइंट है, आपका पॉइंट है, लिख दे रहे थे वहां पे कागज पे। फिर बाद में मतलब ये समझो कि कई बार वो करा रहे थे। आपको जितना बार दिखाना हो आप कराओ, आपको प्रैक्टिस करके कराओ। तो मैंने दोबारा किया, मैं मतलब जैसा कि वो मुझे भी वहाँ पे पॉइंट दिए। फिर मैंने कहा सर एक बार और देख लीजिए, तो एक बार देखा, फिर उसके बाद बोला ऐसे करो, ऐसे किया तो मेरा फिट हो गया, वहीं पे मेरा तुरंत फिट हो गया, ठीक है। उसके बाद से जितने भी लड़के बचे थे जिनका मतलब ये हाथ वाला था, इसमें काफी लोग पॉइंट में थे, ठीक है ना। और मान के चलो 9-10 लोग पॉइंट में थे, बाकी सबका फिट हो गया था, 1-2 लोगों का। तो हम लोग का तो फिट हो गया था, बाकी सब लोग पॉइंट में थे। फिर उसके बाद से कान चेक हुआ। कान चेक कैसे हुआ, बस ये समझो कि थोड़ा बहुत ये एक मशीन होता है, इतना अंदर जाता है, उसमें लाइट जलती है, तो कान चेक करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग का देखा गया, ज़्यादा उतना हार्ड नहीं था। अब शायद वैसे ही देखा जाता है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो कान चेक हुआ, कान चेक होने के बाद दांत चेक हुआ। तो दांत में क्या है कि आपका अगर कैप लगा हुआ है, ठीक है, दांत में कैप लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, दांत ज़्यादा भी हाई फाई नहीं चेक हो रहा है, नॉर्मली चेक हो रहा है।
कैप लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, दांत एक निकल भी गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, समझ में आ रहा है। मतलब ये समझो कि आपके दांत लगभग पूरे होने चाहिए, नहीं भी पूरे है 2 पॉइंट कम है तब भी कोई बात नहीं है, वहां पे चल जाएगा। लेकिन कोशिश करना अगर आपके दांत खराब है तो उस दांत को बचाने की कोशिश करना, आरसीटी करा लेना, ठीक है। दांत का आरसीटी होता है, रूट कैनल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो वो करा लेना अपने दांत का। उससे क्या होगा कि एक कैप लग जाएगा, आपका दांत बिल्कुल फिट हो जाएगा, दांत के नस वगैरह निकाल दिया जाता है तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से दांत चेक हुआ, फिर उसके बाद से जैसा कि वो मतलब बेंड करवा दी हम लोग को, पीठ की नस देखने लगे, मतलब रीढ़ की हड्डी देखने लगे, फिर नोकनी देखने लगे, नोकनी में भी पॉइंट दे रहे थे। मेरे में नोकनी में पॉइंट दिए थे ना एक लोग को, हाँ एक में मेरे में नोकनी में पॉइंट दिया था एक लोगों को। और 2-3 भाई ऐसे थे जिनका मतलब हाथ ऐसे कर रहे थे बिल्कुल हाथ कांपने लग रहा था, 2 लोग ऐसे थे, ऐसे करते बिल्कुल हाथ कांपने लग रहा था, उनको डायरेक्ट मतलब पॉइंट दे दिया, डायरेक्ट पॉइंट दे दिया। उसके बाद से क्या है कि ऐसे ऐसे मतलब पॉइंट देते गए, मतलब जिसमें कुछ भी होता था, कोई कुछ भी उनको लगता था कि डाउट, वो बस पॉइंट देते लिख देते थे उनके रोल नंबर के हिसाब से, मतलब बैच के नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद से दांत हो गया, कान हो गया, आंख चेक कर रहे थे, मतलब जैसे कि स्क्वेंट चेक कर रहे थे इधर उधर, ठीक है ना, स्क्वेंट चेक कर रहे थे, नाक चेक कर रहे थे ऐसे उठा के, मतलब डीएनएस तो नहीं है नाक में, ठीक है। उसके बाद से अगर आपके कहीं कट वगैरह लगे रहते हैं तो वो पूछेंगे कि मतलब क्या क्या दिक्कत है, कैसे लगा था ये सब, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कट वगैरह में भी। और ये समझो जिसका टैटू है, एक भाई का था मेरे बैच में थे वो, मतलब यहाँ पे उनका टैटू था, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा टैटू था, वो 2-3 सेट करवा लिए थे टैटू का, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ था, मतलब हल्का फुल्का ऐसा लग रहा था कि जैसे जल गया, ठीक है। तो उसमें उनको अनफिट कर दिया, ठीक है ना, उसको पॉइंट दे दिए, उसी में पॉइंट दे दिए, उसमें भी पॉइंट दिए। फिर उसके बाद से हाथ वगैरह मतलब पूरा राउंड करा रहे थे, मतलब पूरा देख रहे थे कि सीधा हाथ है कि नहीं, कैरी एंगल में भी मतलब देख रहे थे सीधा, मतलब कैरी एंगल में इंच टेप लगा के नहीं देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे। जिनका काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता था, उनको लगता था कि इसमें पॉइंट देना चाहिए, तो पॉइंट देने से पहले वो इंच टेप लगा के, मतलब जैसे नहीं होता है सर्किल का होता है, फिर इधर उधर लगा रहता है, उसको लगा के वो चेक करते थे। अगर ज़्यादा दिक्कत होता था तो फिर उनको अनफिट करते थे, ठीक है, कैरी एंगल में। तो कैरी एंगल में भी बाहर हो रहे हैं। और जहाँ तक कि देखा जाए लगता नहीं था कि मतलब काफ़ी लोग बाहर होंगे, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, मुझे लगा कि नॉर्मली हो रहा है सब कुछ और बाहर नहीं करेंगे काफ़ी लोगों को, हम लोग भी फिट हो गए हैं और बाकी सब लोग फिट हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग में बाकी कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ ही था ना, बगल में ही था मेरे, ठीक है। सब कुछ प्रोसेस हुआ, दौड़ वगैरह सब कुछ हुआ, और मेडिकल में भी साथ में था, तो हम लोग देख रहे थे कि मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, सब कुछ फिट होते चले जा रहे थे हम लोग, ठीक है। ये तो हो गया मतलब पैर वगैरह का। और फ्लैट फुट बता दूं, मेरा तो थोड़ा बहुत फ्लैट फुट में दिक्कत था, ये पानी लगा के अगर करवाते तो शायद मेरे पॉइंट दे देते फ्लैट फुट में, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ये समझो कि फिट हो जाते हैं हम, ठीक है। तो फ्लैट फुट मेरा ऐसे ही चेक किया, मतलब खड़ा करके पीछे पैर करवाया, बस देख लिया फ्लैट फुट हो गया, बस चला गया। और एक चीज़, मेरे भाई का वेरिकोज था, ठीक है ना, वेरिकोज में वहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, मेरे बैच में भी एक लोगों को वेरिकोज में पॉइंट मिला है मेरे भाई, ठीक है, जो लोग नहीं ट्रीटमेंट करा के जा रहे हैं उसको। अब जैसे कि आप अगर वो कराओगे ना क्या कहते हैं सिटी स्कैन, कलर डेपलर टेस्ट, ठीक है ना, तो उसमें अगर आपका नॉर्मल तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब वो तो बता देंगे डॉक्टर। अगर नॉर्मल नहीं है, आपको वेरिकोज वेंस है, तो मेरे भाई ये समझो कि उसमें पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है। मेरे भाई का काफ़ी ज़्यादा था, आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था। वेरिकोज वेंस मेरे भाई का था, मैंने ट्रीटमेंट करा लिया था, 1 महीना हो ही गया था। और मतलब जैसे कि दाग था, बस हल्का हल्का काला काला दाग था जहाँ जहाँ नस थी, जहाँ ट्रीटमेंट कराया था, उसके अलावा कुछ नहीं था, नस वगैरह बिल्कुल अंदर चली गई थी। तो मेरे भाई का वैसे देखते जा रहे थे सबका पैर, लेकिन इसमें इसका देखा तो फिर पीछे घूम के आया डॉक्टर, फिर इसका पैर के मतलब छूने लगे, छू के देखने लगे कि मतलब कहीं वेरिकोज नहीं है, लेकिन कुछ बोले नहीं, चले गए आगे, मतलब कोई पॉइंट नहीं दिया वेरिकोज में। अगर आप ट्रीटमेंट करा के आ रहे हो कुछ दिन बाद, जैसे 1 हफ्ते बाद आ रहे हो, तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं होगा आपका वेरिकोज में, ठीक है। अगर अभी भी है, रनिंग सही है आपका, ठीक है ना, अभी मतलब रनिंग छोड़ के आप 1 हफ्ते में दौड़ सकते हो, मेरे भाई करा लो, ठीक है ना। यूपी पुलिस का बाकी लोगों को फायदा हो जाएगा, हो सकता है कि यूपी पुलिस में बाहर कर दे, ऐसा होता नहीं है, लेकिन कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, ठीक है ना मेरे भाई। तो वेरिकोज में बाहर कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को बाहर कर रहे हैं वेरिकोज में, अगर जिसका मतलब दिक्कत है वेरिकोज का, ये होगा। उसके बाद से हम लोग को अंदर ले गए। अंदर ले जाने के बाद मेरे भाई क्या है कि एक हाथ से बंद करवा रहे थे ऐसे, मतलब एक कागज़ था उससे बंद करवा रहे थे, फिर एक कॉपी दे रहे थे, उस कॉपी में छोटा छोटा सा लिखा हुआ था, मतलब बिल्कुल हल्का हल्का छोटा छोटा लिखा था। मतलब ये है कि अगर आपके आँख में दिक्कत है तो नहीं पढ़ पाओगे, नहीं दिक्कत है तो नॉर्मली पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, बिल्कुल आसान है, ठीक है। उसके बाद से दूसरी आंख से पढ़वा रहे थे, बिल्कुल आराम से पढ़ ले रहे थे। उसके बाद से ये कलर विजन के लिए चेक कर रहे थे कितना पॉइंट, कितना नंबर है, कितना नंबर नहीं है, इसके लिए भी बिल्कुल नॉर्मल। अगर आपकी आंख खराब है तभी तो दिक्कत होगा, नहीं आंख खराब है तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रैक्टिस कर सकते हो। एप्लीकेशन वगैरह आती हैं यहाँ पे प्ले स्टोर पे, आप जाके वहाँ पे डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन, वहाँ से प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फ़ोन के बराबर उसमें कॉपी भी होता है, आराम से कर लोगे। उसके साथ साथ ये जो होता है ना, मतलब जैसे कि आई डिस्टेंस के लिए वो देखते हैं कि ABCD लिखा, A और X लिखा रहता है, चार्ट के लिए, आई चार्ट के लिए जो होता है, उसमें क्या है
मुझे पहले तो मैं दूर से देख रहा था, तो लोग पढ़ रहे थे, मुझे लगता था कि यार मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा, इतना छोटा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब जहाँ से जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट से वो पढ़ा रहे थे, वहाँ गया तो नॉर्मल ही सब कुछ दिख रहा था। लेकिन जब एक आंख बंद किया तो हल्का फुल्का वो दिखना बंद हो गया, मतलब दिख रहा था पास हो जाओगे, अगर दिक्कत है तो नहीं पास हो पाओगे मेरे भाई। हम लोग के बैच में कोई पास फेल हुआ उसमें? सब पास। हम लोग के बैच में सब पास हुए, लेकिन एक बैच था, सेकंड बैच था या फिर थर्ड बैच था, उसमें काफी लोग ऐसे थे, 2-3 लोग ऐसे थे जो मतलब बिल्कुल पास में बैठा हुआ था, वो नहीं पढ़ पा रहे थे। वो बोल रहे थे ये बताओ कितना, आई को बोल रहे थे एन, एक्स को बोल रहे थे ओ, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। मतलब जिनका दिक्कत है उन्हीं को दिक्कत होगा मेरे। अगर आपको दिक्कत नहीं है, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है ना। और कुछ नहीं मेरे भाई, बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद से कुछ नहीं है। वेट वगैरह फिर से नापेंगे, हम लोग का तो वेट भी नहीं नापा दोबारा। वो वेट नापेंगे, लिखेंगे, फाइल बनाएंगे, उसके बाद आपको बैठा देंगे, ठीक है। हम लोग को बैठा दिया, बैठने के बाद ये समझो बोल दिया खा पी लो अपना, जो कुछ भी लाए हो खाए पिए। हम लोग अच्छे से लेके गए थे, ठीक है। और वहाँ पे काफ़ी लोग मेरे सब्सक्राइबर थे, ये समझो सभी लोग थे, मुझे जानते थे, लगभग सभी लोग थे। और बातचीत होता रहता था, कुछ भी खाना पीना कम पड़ता था तो लोग दे देते थे, खा लेते थे हम लोग अच्छे से। बिल्कुल इंजॉय हुआ मेरे भाई, बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब हम लोग कहीं आए हैं, ऐसा लगता था कि घर ही पे हैं और भाई लोग थे। लास्ट में हम लोग वही बोले थे कि 3 बजे आपका रिपोर्ट आएगा, ठीक है ना, मेडिकल का। 3 बजे अगर मतलब इंतजार करते करते मेरे भाई ये समझो 5-6 बज गए। 6 बज गए, रिपोर्ट नहीं आया। उसके बाद 6 बजे के बाद ये समझो नहीं 5 या 5:30 बजे के बाद जैसे जो डिस्क्वालीफाई थे, अनफिट थे, जिनको पॉइंट मिला था रिव्यू के लिए, उसमें उनका लिस्ट आना शुरू हो गया, ठीक है। और जब लिस्ट आना शुरू हो गया उसके बाद से ये समझो हम लोग के बैच में 24 लोग थे। हमको लगता था कि मेरा बैच तो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वालिफाई हो गया है, 1-2 लोग होंगे जो बाहर होंगे, लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। मेरे बैच में 8 लोग शायद डायरेक्ट अनफिट हो गए ना, 8 में 7 या 8 लोग डायरेक्ट अनफिट हो गए। उसके बाद से 8-9 लोग क्या है कि मतलब फिट हो गए, समझ रहे हो। मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर हो रहे हैं, मतलब 8-9 लोग फिट हुए, शायद 9 या 10 लोग, मेरे में 9 लोग फिट हुए। और बाकी जितने लोग थे सबको रिव्यू मिला, मतलब कि जैसे कि RME री मेडिकल मिला, या फिर ये समझो कि उनका सीधा अनफिट कर दिया। कुछ लोग ऐसे थे जिनको डायरेक्ट अनफिट मतलब री मेडिकल नहीं दिया, और 8-9 लोग ऐसे थे जिनको री मेडिकल दिया मेरे बैच में। और बाकी एक बैच ऐसा था जो पंजाबी वाले थे, मतलब जो पंजाबी सर थे सरदार वाले, उनके में कितने पास हुए? 7 लोग पास हुए थे नहीं, 17 लोगों का रीमेडिकल हुआ था, उसमें कुछ अनफिट भी होंगे, और 7 लोग केवल पास थे एक सेकेंड बैच में। और उसके बाद एक और बैच था, उसमें भी हम लोग के सेम ऐसे ही था, ठीक है। तो टोटल मैं आपको बता दूं, देखो 114 लोग प्रेजेंट थे। 114 लोगों में से रनिंग वगैरह इन सब में मिला के कुल मेडिकल के लिए तैयार हुए थे कितने लोग? 72 लोग। 72 लोगों में से 24-24 का बैच बना, 3 बैच बना। सबको मिला के अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेरे 25 लोग ही सिर्फ क्वालिफाई होते, और उस 25 लोगों में हम दोनों भाई थे, ठीक है। तो हम लोग का भी ग्राउंड फिट हुआ, मतलब ग्राउंड फिट की बात कर रहा हूँ, अभी तो री मेडिकल मिला उन लोग का। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी पास होंगे। तो ये सोचो, जब लिस्ट आ रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि यार कहीं मेरा नाम ना आ जाए उस लिस्ट में, जो कि हम लोग को पता था कि हम लोग फिट हैं। काफ़ी लोग को पता था कि हम फिट हैं, मेरा नाम नहीं आ गया, लेकिन उनका भी नाम आ गया। ये समझो ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा हार्ड नहीं हो रहा है मेडिकल, लेकिन मेरे भाई जब रिजल्ट आया ना, रिजल्ट में पता चला कि यार मेडिकल कितना हार्ड हो रहा है, समझ रहे हो। मतलब ये समझो कि काफ़ी ज़्यादा लोग 50% से ऊपर, 50%, 60% लोग बाहर हो जा रहे हैं सिर्फ मेडिकल में, समझ रहे हो ना। इतने ज़्यादा लोग बाहर हो रहे हैं, तो कटाप पे तो फर्क पड़ेगा यार, मतलब ज़्यादा कटाप नहीं उठनी चाहिए। मुश्किल से पिछली बार जितना गया था उसका आधा ही जाए या फिर उससे कम जाए मेरे ख्याल से, ठीक है ना। मैं जैसा बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा वहाँ ग्राउंड पे 25 लोग सिर्फ ग्राउंड फिट हुए हैं, बाकी सभी लोग क्या हैं, अनफिट हैं, जिनको मतलब रीमेडिकल वगैरह दिया गया है। काफ़ी दुख हो रहा था यार उन लोग को देख के, जो काफ़ी लोग ऐसे थे जो मतलब मेरे साथ में ऐसा लोग हम लोग को बातचीत कर रहे थे साथ ही में, इतने दिन से 2 से 3 दिन तक हम लोग साथ ही में थे, और उनको अनफिट कर दिया गया, फिर उनको मतलब रीमेडिकल दे दिया गया। काफ़ी दुख हो रहा था मेरे भाई। कई लोग तो ऐसे थे जो बिहार से आए थे, इतने दिन से 5 दिन से वहाँ पे रुके हुए थे, रूम वगैरह लेके रह रहे थे, और मतलब अनफिट कर दिए, रीमेडिकल दे दिए, फिर वहीं पे रुकेंगे लोग, अपना रीमेडिकल कराएंगे, फिर जाएंगे घर। तो काफ़ी दिक्कत होता है यार ये सब वैकेंसी देखने में। तो ऐसा तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, हर सब मतलब सबका फिट हो जाएगा। तो हम लोग की किस्मत थी मेरे भाई कि हम लोग फिट हो गए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और हम लोगों ने भी अपना तैयारी किया था मेडिकल के लिए, अपना ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ करा लिया था हर जगह। मतलब हम लोग चेकअप करा रहे थे, अपने कान का चेकअप कराया, आँख का चेकअप कराया, सब कुछ हम लोग पहले ही करा लिए थे प्री मेडिकल। उसके बाद से हम लोग गए थे, ठीक है ना। हम लोग को लगता था कि हम लोग फिट हैं, हमें बस अपने ये फ्लैट फुट में थोड़ा दिक्कत होता था, लगता था कि इसमें कहीं बाहर ना कर दे, तो यही थोड़ा दिक्कत था, बाकी कोई दिक्कत नहीं था। और देखो हम लोग ग्राउंड फिट भी हो गया मेरे भाई, बहुत खुशी हो रहा है।
जितने लोगों का एसएसबी कैंप में है गोरखपुर में, मेरे भाई आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे किसी के पास भी आपको भेजा जाए, कॉन्फिडेंस में रहो। बस इतना सोचो कि अगर आपके अंदर कोई कमी होगी तो मेरे भाई पॉइंट मिलेगा, नहीं कमी है तो बिल्कुल आप फिट हो, एकदम डरना नहीं है मेरे भाई। काफ़ी लोग ऐसे थे जो इतना डर रहे थे कि ऐसे काफ़ी लेग पढ़ना था, ऐसे से हाथ उनका काँप रहा था, ऐसे से, समझ रहे हो। डरना नहीं है, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, और यकीन मानिए कॉन्फिडेंस होगा, अच्छा परफॉर्म करोगे तो मेरे भाई ठीक हो जाओगे, ठीक ना। रनिंग में भी अच्छा परफॉर्म करना मेरे भाई जितने लोग हो। और बाकी आपके कोई डाउट्स रहते हैं आप कमेंट कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए वीडियो को मेरे भाई। फिर मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।